दत्तात्रेय धाम आरवा के अंदर मैं इस समय हूँ और ये जो है भारतमाला रोड पर है, गंधव से पाखासर जाने वाली रोड पर बड़ा आश्रम यहाँ दत्तात्रेय धाम के नाम से बना हुआ है। साध्वी हेमलता जी दत्त जो है यहाँ साध्वी है, पिछले कई सालों से ये चर्चा के अंदर है। कई लोगों को जो है नशा छुड़वा दिया गया है। यहाँ आज पूर्णिमा का अवसर है, कई जन प्रतिनिधि है। हालांकि इस तरीके के धाम में आज आरोप लगते हैं जो है लोगों पर अंधविश्वास फैलाने का, धर्म के नाम पर लूटने का, लेकिन इस आश्रम की हकीकत कुछ और ही है। यहाँ किसी प्रकार की कोई लेन देन नहीं है। साथ ही कई लोग हैं जिनके असाध्य बीमारियां ठीक हो गई है, निसंतानों को संतान प्राप्त हुई है। साथ ही मारवाड़ मालानी के अंदर डोडा पोस्ता अफीम जैसी खतरनाक नशे वाले नशेड़ी लोग आज ठीक है और हमारे साथ भी है। पूरी चर्चा करते हैं इस आश्रम की सच्चाई क्या है। लोग जानना चाहते हैं आज पूरी सच्चाई। साथ ही धार्मिक और आध्यात्मिक लोगों के मन में आस्था और विश्वास ही पत्थर की मूर्ति में भगवान के दर्शन करते हैं। क्या हकीकत है, सबसे पहले शीतलवाड़ा के पूर्व प्रधान हनुमान जी से बात करते हैं। स्वागत है पहले तो भाई साहब आपका भी तेजल मीडिया का बहुत बहुत हमारे इस आश्रम धाम कमेटी की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि आप हमारे बीच पधारे हैं। आप तो नजदीकी है, पड़ोसी भी है। बिल्कुल, मेरा गांव यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर है और हमें बड़ी खुशी है कि आज से 3-4 साल पहले इस कलयुग में शक्ति के रूप में एक अवतार लेकर हमारे जो गांधव और बाकासर 68 किलोमीटर का भारतमाला का रोड है, इस पर ऐसा कोई आध्यात्मिक और ऐसा कोई हिंदू सनातन धर्म का संस्थान नहीं थी, स्थान नहीं था कि जहां पर हिंदू धर्म के लोग जाकर अपनी भावना और श्रद्धा और आस्था को प्रकट कर सके। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं साध्वी हेमलता दत्त जी को, जिन्होंने इस कलयुग में शक्ति के रूप में अवतार लेके और हमारे इस क्षेत्र में ऐसा एक आश्रम धाम का निर्माण करके पाखंड और जितने भी ये भोपा तांत्रिक है इनमें और अंधविश्वास से दूर रहकर और एक अपने खुद की कुल देवी और इष्ट देवता भगवान दत्तात्रेय जी गुरु मुरारपुरी जी का सुबह और शाम स्मरण करके एक छोटा सा नियम करके अपने घर में किसी तरह की समस्या से समाधान पा सकते हैं। और इस आश्रम धाम में आज दिन तक मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि इस आश्रम धाम में विगत 3-4 साल से लगभग 65,000 लोगों को डोडा पोस्ट अफीम और ये एमडी स्मैक जैसे नशों से मुक्ति दिलाई है। वहीं 800 से 1000 ऐसे परिवार हैं जिनको संतान की प्राप्ति नहीं थी, उनके घर में किलकारी की आवाज की तकलीफ थी, उनके घरों में किलकारी गूंजी और उनको संतान प्राप्त हुई। इसी के साथ साथ में ऐसे कई असाध्य बीमारियां जहां बड़े बड़े हॉस्पिटलों में डॉक्टरों ने मना कर दिया था, कैंसर जैसी बीमारी की कोई इलाज संभव नहीं है, उन लोगों का यहाँ पर इलाज हुआ। और विशेषकर कोरोना काल में जहाँ सांचौर बाड़मेर और आसपास के एरिया में जहाँ गैस सिलेंडर खत्म हो गए थे, ऑक्सीजन हटने की वजह से उन लोगों को घरों की ओर भेज दिया था। जो जो लोग इस आश्रम धाम में पहुंचे वो आज भी अपने बीच में जिंदा है और जो नहीं पहुंच पाए उन वो काल ग्रसित हुए। इसलिए इस आश्रम धाम की एक निराली ही माया है और शक्ति के रूप में ये हमको सेवा दे रहे हैं। प्रधान जी, आरोप आश्रमों पर आजकल यही लगता है कि अंधविश्वास फैला रहे हैं, जबकि आप तो कोई बबूत नहीं दे रहे हैं, कोई नारियल चढ़ावा नहीं चढ़ा रहे हैं, एक अलग तरीके से केवल मंत्र और पानी। यहाँ केवल मंत्र और जो चरणामृत दत्त भगवान का दिया जाता है। दत्तात्रेय भगवान का जूनागढ़ गिरनार में एक आश्रम है और पूरे भारत में ये दूसरा आश्रम है। और गुरुजी एक ही कहते हैं कि यहाँ पर चढ़ावा भोपा तांत्रिक इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। आप सिर्फ एक छोटा सा मंत्र है वो अपने कुलदेव इष्ट देव गुरु दत्तात्रेय गुरु मुरारपुरी जी के नाम का करके घर में स्त्री धर्म की पालना करके बड़ी से बड़ी आप बीमारी और बड़ी से बड़ी समस्या का निवारण पा सकते हैं। यहाँ कोई किसी तरह की अंधविश्वास जैसा बात नहीं है, परंतु कुछ कारणों से लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है। ये पूरा निःशुल्क है, यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ जब से आश्रम धाम चालू किया उसके बाद में गुरु माता ने यहाँ पर भोजनशाला सुबह से शाम हर आने वाले भक्त के लिए खाना चाय पानी की व्यवस्था रहती है और कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। यहाँ पर एक और बात है कि यहाँ पर अगर 1 करोड़ रुपए भी इस आश्रम धाम के निर्माण हेतु देता है वो भक्त भी
गुरुजी के आंखों में गुरुजी के हिसाब से उतना ही बड़ा है जितना 1 रुपया यहाँ पर जो भेंट करता है भामाशाह बनता है। यहाँ पर किसी भी पद पर आसीन हो या एक सामान्य व्यक्ति हो, इस आश्रम धाम में प्रवेश करने के बाद में सब भक्तों को सदगुरु माता की ओर से समान तरीके से देखा जाता है। ये इस आश्रम धाम की अलग ही एक परंपरा है जो बाकी मठों मंदिरों में हमको नहीं देखने को मिलती है। क्या संदेश है जो लोग यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए? जो लोग यहाँ आना चाहते हैं और जिनके घरों में तकलीफें हैं, मैं तो एक ही कहता हूँ कि यहाँ सिर्फ आपको एक आने जाने का समय निकालना पड़ेगा। आपके घर में किसी तरह की कोई तकलीफ हो, किसी तरह की घर में कोई सदस्य के नशे की आदत हो, आप यहाँ आकर और इस भगवान दत्तात्रेय जी, गुरु मुरारपुरी जी और अपने इष्ट देवता को याद करके और यहाँ के नियमों का पालन करके और दत्त भगवान का चरणामृत ले जाके अपने घरों में खुशियां ला सकते हैं। मेरा तो एक ही निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आवे और इस जो ये हमारी कुरीति है जो नशे की, इससे त्याग करके और समाज को आगे बढ़ाएं, यही मेरा आपसे निवेदन है। गणपत सिंह जी आंसू है हमारे साथ। गणपत सिंह जी, कुछ भी करो आरोप तो वही लगेंगे कि अंधविश्वास फैला रहे हैं। फेजल मीडिया को ओपा बहुत बहुत बरड़ा, धन्यवाद। भगत का हाड़ा जय सड़िया आवे उखाड़ा। ओपा बरड़े जैसी तो कोई चीज नहीं है यहाँ, ऐसा है, जादू टोना नहीं है। बिल्कुल भोपा वर्डा जादू टोने उनके कटक खिलाफ, और मैं खुद मानता पूरा हूँ आश्रम पूरा आश्रम, और मैं आज दिन तक कभी भोपे को नहीं मानता हूँ। और कभी आश्रम में जाता है, मंदिर में जाता हूँ, दर्शन करके आ जाते हैं, मगर इस बात को मैं विश्वास नहीं करता क्योंकि वहाँ भोपे बरडे ऐसे चढ़ावा करना और ये करना। यहाँ दत्तात्रेय जी, गुरु माता जी के आशीर्वाद से किसी तरीके कोई मंत्र तंत्र या झाड़ू या प्रसादी या दूसरा तीसरा किसी तरीके का कुछ नहीं। ये मामला तो ठीक है, लेकिन लोग जानना चाहते हैं। आप डॉक्टर को चैलेंज कर रहे हैं। डॉक्टर को चैलेंज मैंने कब किया? नहीं कर रहा, विज्ञान नहीं कर पा रही है, कर रहे हैं। वो आपके मंत्र तंत्र वो- आस्था और वो- विश्वास कर रहा है। दत्तात्रेय जी भगवान का आशीर्वाद और गुरु माता का आशीर्वाद, बाकी हमें कुछ मालूम नहीं, मगर इतना मैं जरूर जानता हूँ, मैं हमेशा मूर्ति पूजा के खिलाफ हूँ। आध्यात्मिक शक्ति है। हाँ, ये मानता हूँ। और न यहाँ कोई किसी तरीके का शुल्क है, आप देना चाहो तो विकास के हेतु में दे सकते हो, बाकी किसी तरीके का नहीं। पर किसी तरीके एक नारियल भी यहाँ नहीं चढ़ाया जाता है भगवान के नाम। और भोपा बरडा तो इसके अंदर ही आने मना है। मना नहीं है, आता ही नहीं है मना किसी को नहीं है। उनकी दुकान ही अलग ही है। अलग है, दुकान है उनकी बंद हो गई है। और यह सबसे बड़ी बात है, इसका मतलब अंधविश्वास फैलाने वालों के खिलाफ है ये। हाँ, अंधविश्वास के खिलाफ, कट्टर नशा मुक्ति के लिए, किसी तरीके का नशा उसके खिलाफ। और जिसके भगवान की दया से घर में क्लियर की नहीं हुई है, तो माता जी के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से उनके घर में। एक अभी आप बुजुर्ग आदमी के उदाहरण बता रहे थे कि एक ही लड़का था, चला गया, ज्यादा उम्र थी, वो बताओ आप। कौन सा? अभी आप बेड़िया का बता रहे थे तो उदाहरण घटना, वो 4 में थी, उनकी उम्र कितनी? 60-65 हुई, एक ही बच्चा था एक बच्चा था, और लाइट से वो चला गया। लाइट से चला गया। फिर आश्रम में आने के बाद में अब संतान है उनके? बिल्कुल है, एक बच्चा वापिस हुआ है। हालांकि डॉक्टर ये कहते हैं कि बच्चा 55 साल के बाद में बच्चा पैदा नहीं होता है, मगर वो 62 साल की आयु में उनके बच्चा पैदा तो हुआ। ये तो विश्वास का चमत्कार है। ये तो भगवान की देन है, माता जी की देन है।